सुखो बुद्धानुपादो सुखा सद्धम्मदेशना सुखा संघस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। विश्ववंदनीय विश्व शांति दूत महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व गुणोपेतन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके धम्म क्रांति में संपूर्णतः जीवन समर्पित करता हूं। आज इस ऑनलाइन धम्मदेशना के माध्यम से उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, आप सभी के प्रति अनंत अनंत मंगल मैत्री मंगल भावना व्यक्त करता हूं। आज संदेश सालवे जी ने इसके पहले भी धम्मदेशना का आयोजन किया था, लेकिन समय की वजह से आपके सामने धम्मदेशना देने का अवसर नहीं मिला है। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी के प्रति धम्म चर्चा धम्मदेशना देने का अवसर प्राप्त हुआ है। संदेश जी सालवे को मैं धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति अनंत अनंत मंगल मैत्री मंगल भावना व्यक्त करता हूं। भगवान तथागत सम्यक बुद्ध का जो संदेश है वो सभी मनुष्य प्राणियों के लिए सुख और हित के लिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए। भगवान बुद्ध का जो मानवतावादी कल्याणकारी संदेश है, इन संदेश का, इन फिलॉसफी का अगर हम भली भांति प्रकार से उसे जान जाते हैं, समझते हैं, तो हमारे जीवन में सभी उत्पन्न होने वाले जो भी दुख है, इन सभी दुखों को हम नष्ट कर सकते हैं, इन सभी दुख का हम निराकरण कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने समय समय पे उपदेश दिए हैं। आज इस शुभ अवसर पर वर्षावास का ये समय है, काल है। इस वर्षावास के काल में आप सभी भगवान बुद्ध के संदेश यानी पाली चैंटिंग हर रोज करते हैं। ये भी बड़ा पुण्य है। भगवान बुद्ध की मंगलमय वाणी श्रवण करना, भगवान बुद्ध की धम्मदेशना श्रवण करना, चाहे वो सुत्त के द्वारा हो या धम्मदेशना के द्वारा हो, वह हमारे लिए बड़ा ही सुखित और कल्याण की वाणी होती है। आज इस शुभ अवसर पर आपको हम हमारे जीवन में जो भी पुण्य करते हैं उस पुण्य का अनुमोदन किस प्रकार किया जाता है, यानी हम जो दान करते हैं, जो हम शील का पालन करते हैं, जो हम पया का अभ्यास करते हैं यानी आनापान सति करते हैं, विपश्यना भावना करते हैं, समाधि भावना करते हैं, जो जो पुण्य कर्म हमारे जीवन में हम करते हैं, उस पुण्य का हम सदा सर्वकाल उनका अनुमोदन करना चाहिए। हमारे जो परलोक गतस्थ ज्ञातिगण है उनके लिए भी, और हमारे जो भी आसपास रहते हैं, हमारे जो मित्र है, हमारे जो परिवार में है, हमारे जो ज्ञाति बांधव है, इन सभी के लिए हम अपने पुण्य का अनुमोदन करते हैं। ऐसा भाव अगर हमारे मन में हम रखते हैं, हमारे चित्त में ऐसा भाव अगर हम उत्पन्न करते हैं, तो हमारा तो कल्याण होता ही है, लेकिन हमारे जो परिजन है उनका भी कल्याण होता है। इसीलिए पुण्यानुमोदन का बहुत ही महत्व बौद्ध साहित्य में हमें मिलता है। भगवान बुद्ध ने कई जगहों पे पुण्यानुमोदन किया है, यानी हम जो भी पुण्य करते हैं, दान का हम पुण्य करते हैं, शील पालन का हम पुण्य करते हैं, जो भी मैत्री भावना करते हैं, करुणा मुदिता उपेक्षा भाव हम रखते हैं, जो जो कर्म
काय द्वारा, वाचे द्वारा और मन से हम सभी कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों के द्वारा हम अगर पुण्यानुमोदन करते हैं तो वो बड़ा ही कल्याणकारी होता है। जो पुण्यानुमोदन जो सूत्र भगवान बुद्ध ने बताया है, इन सूत्र के बारे में अगर हम जानते हैं, हम समझते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी जो भी, यानी इस सृष्टि में सभी प्राणी दुखी होते हैं, सभी प्राणियों के जीवन में दुख होता है। इस सभी दुखों को दुख रहित करने के लिए इस पुण्य का हमें अनुमोदन करना चाहिए। जो भी इस संसार में भयग्रस्त प्राणी है, इन सभी भयग्रस्त प्राणियों को इन भय से मुक्त होने के लिए हमें पुण्यानुमोदन करना है। जो भी शोक रहित प्राणी है, इन सभी शोक रहित प्राणियों को शोक से मुक्त होने के लिए हमें पुण्यानुमोदन करना चाहिए। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में जीने वाला हर कोई प्राणी दुखी होता है, हर प्रकार का दुख भगवान ने बताया है। विशेष कर भगवान बुद्ध कहते हैं, यानी भगवान बुद्ध ने जो मध्य मार्ग बताया, जिसे हम चार आर्य सत्य जानते हैं, आर्य सत्य कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी प्राणी दुखी है। दुख की जो डेफिनेशन भगवान ने की है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेना ही दुख है। यानी जन्म, जो इंसान जन्म लेता है उसी समय उनके जीवन में दुख का प्रारंभ होता है। और जो भी इस संसार में बुढ़ापा ग्रहण करते हैं, यानी दुख, जन्म लेना दुख है, जाति दुख है, जाति जन्म जरा मरण शोक परिदेव, यानी ये जो दुख के कारण भगवान बुद्ध ने बताया है। पहला कारण भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेना दुख है। जो भी प्राणी जन्म लेता है वो दुख को प्राप्त करता है। बुढ़ापा भगवान बुद्ध कहते हैं दुख है। जरा यानी व्याधि, व्याधि भी दुख है। मरण, मरण धर्मीय सभी प्राणी है, ये भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख है। ये चार मूलभूत भगवान बुद्ध ने दुख के कारण बताया। इसके आगे जाकर भगवान बुद्ध कहते हैं पियो भी दुखा, अपियो भी दुखा, यानी प्रिय व्यक्ति हमें छोड़ के अगर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। अपियो भी दुखा, अगर अप्रिय व्यक्ति हमारे नजदीक आता है फिर भी हमें दुख होता है। यमपिंची न लभंति दुखा, यानी इच्छाओं की पूर्ति ना होना, यह भी दुख कारक है। संसार में सभी प्राणी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न करते हैं। अगर हमारे मन में जो भी इच्छाएं हम उत्पन्न करते हैं अगर वो पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। और संक्षिप्त रूप में संकेतेन पचुपादान खंदा दुखा, ऐसा भगवान बुद्ध कहते। यानी संक्षिप्त रूप से, सारांश रूप से अगर देखा जाए तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये जो 5 उपादान स्कंद है, ये भी दुख का कारण है। यानी 12 प्रकार के दुख भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार जो हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होते हैं, इन सभी प्रकार के दुखों को हमें नष्ट करना, इन सभी प्रकार के शोक को हमें नष्ट करना है, इन सभी प्रकार के भय को हमें नष्ट करना है। तो इन सभी प्रकार के उत्पन्न होने वाले जो भी हमारे जीवन में दुख है, इस दुख को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, इस दुख को हम कैसे भली भांति पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी कुशल कर्म है, जो पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म, वो कुशल कर्म हमें करना चाहिए। अगर हम कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो पुण्य कर्म के द्वारा हम हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करते हैं। तो पुण्य क्या करना चाहिए, कैसा पुण्य करना चाहिए? भगवान बुद्ध कहते हैं दानन ददन्तु श्रद्धायं शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना भीरता पुंतु गच्छन्तु देवतागत। श्रद्धा युक्त भाव से अगर हम दान करते हैं, हम शीलों का पालन करते हैं, और हम जो दान पुण्य करते हैं, शील पालन करते हैं, इस शील का, दान पुण्य का अगर हम भावना करते हैं, और भावना करने से हमारी जो गति है उसे हम देवता गति तक ले जा सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं
कि हमेशा हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान क्यों करना चाहिए, दान किसे करना चाहिए, दान करने से क्या लाभ होता है, यह भी हमें भली भांति जानना चाहिए। भगवान बुद्ध ने दान की जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से अलग बताई है। हम जो कहते हैं दान की जो डेफिनेशन हम बताते हैं वो बड़ी ही संकुचित है, बड़ी ही कम है। लेकिन भगवान बुद्ध ने दान की दानन भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पुण्य है। दान कर्म ही हमारे जीवन में बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त करने वाला यह पुण्य धर्म है। एक बोधिसत्व अपने जीवन में बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त करने के लिए जो भी दान पुण्य करता है, इन दान के वजह से एक बोधिसत्व बुद्धत्व की अवस्था अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। यदि दान पुण्य नहीं किया जा सकता है तो कोई भी बोधिसत्व बुद्धत्व की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। यानी दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। दान का भगवान बुद्ध ने भली भांति विश्लेषण किया है। 3 प्रकार के दान भगवान बुद्ध ने बताया है। भगवान बुद्ध कहते हैं सबसे श्रेष्ठ धम्म दान होता है, जिसे धम्म देशना कहते हैं, धम्मदान कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में मनुष्य के हित के, सुख के और कल्याण के लिए दान पुण्य किया है, दान दिया है भगवान ने। जो भी उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए है वो उपदेश भगवान बुद्ध ने जिसे दान दिया, जिसे दान कहते हैं, यानी धम्मदान। सब्बदानं धम्मदानं जीनाति, यानी धम्मदान सबसे श्रेष्ठ दान है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। धम्म का दान अगर हम देते हैं, किसी को हम उपदेश देते हैं, किसी को हम शील के बारे में बताते हैं, किसी को हम समाधि के बारे में बताते हैं, किसी को हम अगर भगवान बुद्ध की मैत्री भावना है, करुणा भावना है, यानी बुद्ध की जो जो फिलॉसफी है उन फिलॉसफी के बारे में अगर हम किसी को बताते हैं तो वो हमारा धम्मदान होता है। यानी हर कोई वस्तु दान देता है तो उसे हम धम्मदान कहते हैं, लेकिन वो गलत बात है। हम धम्मदान किसे कहते हैं, जो भी हम किसी को उपदेश देते हैं, यानी भगवान बुद्ध के बारे में हम बताते हैं, धम्म के बारे में हम बताते हैं, संघ के बारे में अगर हम बताते हैं तो इनको धम्मदान कहता है। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सर्व जो भी इस संसार में दान पुण्य भाव है, दान देने वाली वस्तुएं है, सभी प्रकार के वस्तुओं में धम्मदान सर्वश्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने बताया। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि अमीश दान जिसे हम कहते हैं, दूसरा प्रकार दान का अमीश दान है। यानी अमीश यानी वस्तुओं के दान होते हैं, जैसे कि अब हम भोजन दान देते हैं, हम चीवर दान देते हैं, हम परिष्कार देते हैं। यानी इस संसार में जो जो वस्तुएं है, इन सभी वस्तु को अगर हम दान करते हैं तो उसे अमीश दान कहते हैं। अभय दान भी हमें करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं अभय दान हमें करना चाहिए, यानी जो हम ब्लड दान करते हैं, किडनी दान करते हैं, जो भी शरीर के अवयव है उन अवयव को अगर हम दान करते हैं तो उसे अभय दान कहा जाता है। इसी प्रकार ये दान पुण्य अगर हम हमारे जीवन में करते हैं, ये 3 प्रकार के दान भगवान बुद्ध ने बताए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर इस 3 प्रकार के दान को हम भली भांति समझ लेते हैं और ये दान पुण्य हम करते हैं तो हमारे जीवन में अनंत अनंत असीम पुण्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। दान देने वाले के प्रकार भी भगवान बुद्ध ने बताया है। भगवान बुद्ध कहते हैं दान जो देता है जिसे दान पति कहते हैं, दान सहायक भी कहते हैं और दान दास भी कहते हैं। दान पति कैसे होता है, जो हमारे जीवन में हम जो भी वस्तुएं यूज करते हैं उसके उसके अच्छी क्वालिटी, उससे भी अच्छी क्वालिटी अगर हम दान करते हैं तो उसे दान पति कहा जाता है। जैसे हम वस्तुएं यूज करते हैं वैसे अगर हम किसी को दान पुण्य में देते हैं तो उसे दान सहायक कहा जाता है। जैसी वस्तु हम यूज करते हैं उसे अगर हम कम क्वालिटी के अगर दान करते हैं तो उसे दान दास कहा जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं हमें एक तो दान पति बनना चाहिए या दान सहायक बनना चाहिए, दान दास कभी भी नहीं बनना चाहिए।
और भगवान बुद्ध कहते हैं दान अगर परिपूर्णता से होना है, दान पूर्ण होना है, पूर्ण रूप अगर आना है, तो दान पूर्ण रूप आने के लिए भी तीन वस्तुएं एकत्र आनी चाहिए। दान देने के लिए हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, दान देने के लिए हमारे पास वस्तु होनी चाहिए, और जिसे हम दान देते हैं वो व्यक्ति वहां पे हाजिर यानी वो प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो दान पुण्य नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध कहते हैं कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी समय आता है, हमारे मन में श्रद्धा होती है, हमारे पास देने के लिए कुछ वस्तुएं होती है, लेकिन जिसे हमें देना है वो अगर व्यक्ति प्रेजेंट नहीं रहता है, वहां पे हाजिर नहीं रहता है, तो हम दान पुण्य परिपूर्णता से नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा ही होता है, हमारे मन में श्रद्धा होती है, दान देने के लिए व्यक्ति भी वहां पे हाजिर होता है, लेकिन दान देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, तो भी भगवान बुद्ध कहते हैं दान पुण्य परिपूर्ण नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है, दान लेने वाला भी व्यक्ति होता है, हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हम किसी को देने की हमारे मन में इच्छा नहीं होती है, हमारे मन में श्रद्धा नहीं होती है, तो श्रद्धा अगर नहीं है तो भी हम दान पुण्य नहीं कर सकते, और दान पुण्य परिपूर्णता से नहीं हो सकता। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं दान देने के लिए हमारे मन में बुद्ध धम्म और संघ इन तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के समय हमें हमारे पास वस्तु भी होनी चाहिए और लेने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। अगर ये तीन बातें समय पे एकत्रित होती है, इनका संगम होता है, तो भी कोई भी दान पुण्य पूर्णतः परिपूर्ण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध कहते हैं श्रद्धा युक्त भाव से हम जो दान पुण्य करते हैं, इस दान पुण्य का हमारे जीवन में बहुत पुण्य होता है, महान पुण्य होता है। और जब हमारे चित्त में दान की भावना उत्पन्न होती है, उसी समय हमें दान करना चाहिए, क्योंकि दान हमारे पुण्य का जो जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं, दान हमारे पुण्य का फाउंडेशन है। दान के बिना इस संसार में कोई भी मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता। हम भगवान बुद्ध के देशना को जब श्रवण करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो भगवान बुद्ध जब धम्म देशना देते हैं तो भगवान बुद्ध सभी को दान बताते हैं, दान के बारे में बताते हैं, दान का पुण्य बताते हैं, दान कर्म करने से कैसा हमारे जीवन में लाभ होता है, और शील का पालन भगवान बुद्ध बताते हैं। दान शील प्रज्ञा इन उपदेशों के बाद भगवान बुद्ध चार आर्य सत्य का दर्शन कराते हैं, उनकी दीक्षा सभी को देते हैं। इसीलिए दान पुण्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर हम भली भांति इस दान को समझ सकते हैं, दान को जान सकते हैं, तो हमारे जीवन में हम सभी प्रकार के जो दुख उत्पन्न होने वाले हमारे जीवन में दुख है, इन सभी दुखों को, शोक को, भय को हम नष्ट कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय में हम देखते हैं राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को वेलवन दान किया था। माता विशाखा ने भगवान बुद्ध को पूर्वाराम विहार निर्माण करके दान किया था। अनाथ पिंडक जिसे भगवान बुद्ध ने महा उपासक की उपाधि दी है, अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध को जेतवन विहार दान किया था। जीवक जो कि वैद्य था, उन्होंने भगवान बुद्ध को अम्रवन दान किया था। अम्रपाली ने भी उसका अम्रवन भगवान बुद्ध को दान किया था। यानी भगवान बुद्ध के समय से ये जो परंपरा है, जो जो धम्म को बढ़ाने की जो बात होती है, तो दान के माध्यम से हम धम्म को भली भांति प्रकार जान सकते हैं। दान के माध्यम से हम धम्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। इसीलिए इस दान पुण्य को हमें भली भांति करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं जो समय हमारे चित्त में, अपने मन में दान का भाव यदि अगर उत्पन्न होता है, तो उसी समय हमें दान करना चाहिए। दान कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। कर्म के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कभी कभी हम जो दान पुण्य कर्म करते हैं, उसका लाभ, उसका फल हमें तुरंत मिलता है,
कभी कभी हम जो दान पुण्य करते हैं उसका फल कई दिनों के बाद हमें मिलता है। कभी कभी हम दान पुण्य करते हैं, वर्षों बाद उसका फल मिलता है। कभी कभी जो हम दान पुण्य करते हैं उसका कोई भी ऐसा फल नहीं होता। भगवान बुद्ध इसे कहते हैं, जिसे हम दान पुण्य करते और तात्काल फल हमें मिलता है, उसे दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म कहा जाता है। जो हम दान पुण्य करते हैं कुछ समय के बाद अगर हमें उसका फल मिलता है तो उसे अपरिहार्य वेदनीय कर्म कहा जाता है। और जो हम दान पुण्य करते हैं कई दिनों के बाद अगर उस दान का फल हमें मिलता है तो उसे अपरिहार्य वेदनीय कर्म कहा जाता है। और कभी कभी दान का पुण्य नहीं होता है तो भगवान बुद्ध उसे अहोसी दान पुण्य कहते हैं। एक बार राजा प्रसन्नजित भगवान बुद्ध के समीप आते हैं, भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं और भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के बाद वो कहते हैं कि भगवान अब हर समय दान के बारे में बताते हैं, दान आप पुण्य बताते हैं। भगवान दान किसे देना चाहिए, दान किसे देने से महाफल होता है, दान किसे देने से महापुण्य होता है, ऐसा राजा प्रसेनजित भगवान को प्रश्न करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि महाराज, जिसे जिसके आचरण से आपको परिशुद्धता दिखती है, जिसका आचरण परिशुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, और जिसे देखते ही अगर आपके मन में प्रसन्नता भाव यानी श्रद्धा भाव उत्पन्न होता हो तो ऐसे इंसान को हमें दान देना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते पुण्य खेतंग लोक साथी, भिक्षु संघ के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है कि संघ को जो हम दान पुण्य करते यानी संघ को उद्देश्य करके, संघ को उद्देश्य, संघ का उद्देश्य अगर हमारे मन में होता है और संघ उद्देश्य से अगर हम दान पुण्य करते हैं तो उसका महान फल हमें प्राप्त होता है। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, प्रजापति गौतमी भगवान के समीप जाती है और वो हमारे उसके मन में ऐसा संकल्प आता है कि भगवान बुद्ध को मुझे चीवर दान करना है। और चीवर दान करने के लिए वो खुद उसका सूत काटती है, उसे बीनती है और कलर भी खुद देती है, यानी पूरा चीवर वो खुद बनाती है। और चीवर बनाते हुए उसके मन में ऐसा भाव होता है कि ये चीवर मुझे भगवान बुद्ध को दान करना है। और जो भी अभी आने वाली जो पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा है, उस अश्विन पूर्णिमा के अवसर पर प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध को वो चीवर दान करती, वो कहती कि भगवान ये चीवर मैंने आपके लिए बड़े ही श्रद्धा भाव से बनाया है, भगवान इस चीवर का स्वीकार करें। भगवान बुद्ध कहते हैं प्रजापति गौतमी इस चीवर को तू संघ को दान दे। प्रजापति गौतमी कहती कि नहीं भगवान, ये चीवर तो मुझे आपको देना है क्योंकि मेरे मन में श्रद्धा है कि आपको ये चीवर देना है। दूसरी बार भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रजापति ये चीवर तू संघ को दान दे। तीसरी बार भी प्रजापति गौतमी कहती नहीं भगवान, ये चीवर तो मुझे आपको ही देना है क्योंकि ये चीवर बनाते वक्त मेरे मन में केवल आपका भाव था। तो फिर भी भगवान बुद्ध कहते हैं प्रजापति गौतमी ये चीवर तू संघ को दान दे। और तीसरी बार भी कहते हुए प्रजापति गौतमी कहती कि भगवान ये चीवर मुझे आपको ही देना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुझे पुण्य चाहिए या महापुण्य चाहिए। ऐसा कहते वक्त प्रजापति गौतम कहती कि भगवान मुझे तो महापुण्य चाहिए। भगवान बुद्ध कहते अगर तुझे महापुण्य चाहिए तो ये जो चीवर है ये चीवर तू संघ को दान दे। और प्रजापति गौतमी वो चीवर संघ को दान करती है। और संघ को दान करने के बाद वो भगवान बुद्ध से प्रश्न करती है, पूछती है कि भगवान आपने बताया कि संघ को दान देने से महापुण्य होता है, तो संघ को दान देने से कैसे महापुण्य होता है? आपको देने से सिर्फ पुण्य होता है तो संघ को देने से महापुण्य कैसे होता है? तो भगवान बुद्ध कहते प्रजापति संघ में सभी प्रकार के भिक्षु रहते, संघ में पृथक जन भी भिक्षु रहते हैं, संघ में श्रोतापति भी रहते हैं, संघ में अनागामी रहते हैं, संघ में श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहंत भी रहते हैं, संघ में प्रत्येक बुद्ध भी रहते हैं और संघ में सम्यक संबुद्ध भी रहते हैं। यानी सभी प्रकार के भिक्षुओं से मिलके संघ का
संघ निर्माण होता है। इसीलिए संघ को जो हम दान देते हैं तो हमारे जीवन में उसका बहुत पुण्य होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो हम दान देते हैं, इस दान की जो परिशुद्धता होती है, यानी दान हमारा जो शुद्ध होता है, तो दान कैसे शुद्ध होता है, दान की परिशुद्धता कैसी होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कभी कभी जो हम दान पुण्य करते हैं, अगर हम दान करते हैं, जिस व्यक्ति को हम दान देते हैं वो व्यक्ति भले ही सिलवान ना हो, सदाचारी ना हो, गुणवान ना हो, लेकिन हम जो दान देने वाला व्यक्ति होता है वो सिलवान होता है, वो गुणवान होता है, वो भैया का आचरण करने वाला होता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसके द्वारा वो दान शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है। कभी कभी भगवान बुद्ध कहते हैं कि देने वाले के मन में श्रद्धा भी नहीं होती है, देने वाले का मन परिशुद्ध भी नहीं होता है, देने वाले का मन शुद्ध नहीं होता है, लेकिन जिसे हम दान पुण्य करते हैं तो उसका मन परिशुद्ध होता है, उसका मन निर्मल होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसके द्वारा उस दान की परिशुद्धता होती है। कभी कभी ऐसा होता है दान देने वाला भी परिशुद्ध नहीं होता है और दान लेने वाला भी परिशुद्ध नहीं होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा जो दान होता है तो इसका पुण्य नहीं होता है। कभी 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 उसके जो कर्म बल होते हैं, कर्म बल के द्वारा इसका पुण्य होता है, लेकिन इनका पुण्य कोई ज्यादातर नहीं होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे रेगिस्तान में अगर हम बीज बोए तो उसका कुछ फल नहीं आता। जैसे अगर खेती में हम बीज बोते हैं और उस खेती में सभी प्रकार के तन रहते हैं और तन से युक्त अगर खेत में हम अगर हम बीज को डालते हैं तो उसका फल कभी होता नहीं। वो जो उसके द्वारा जो निर्माण होने वाले जो भी पीक है वो पूरी तरह से अच्छे आते नहीं, इसका फल कोई होता नहीं। कभी कभी भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान देने वाला भी बड़ा परिशुद्ध होता है और लेने वाला भी परिशुद्ध होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं दोनों तरफ से इनका दान परिशुद्ध होता है, क्योंकि देने वाला भी परिशुद्ध है और लेने वाला भी परिशुद्ध है। तो इसी प्रकार ये चार प्रकार भगवान बुद्ध ने दान शुद्धता के बताए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रजापति गौतमी संघ में सभी प्रकार के भिक्षु रहते, संघ में पृथक जन भी रहते हैं, संघ में श्रोतापन्न भी रहते, संघ में सकृतागामी भी रहते, संघ में अनागामी भी रहते और संघ में अनंत भी रहते हैं। संघ में प्रत्येक बुद्ध रहते, संघ में सम्यक संबुद्ध रहते और मैं भी संघ में हूँ। अगर तूने केवल मुझे ही दान दिया होता तो केवल बुद्ध के प्रति आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती, लेकिन अगर आप ये संघ को दिया है तो मुझे भी दिया है और संघ को दिया है। यानी संघ को उद्देश्य करते हुए, संघ का उद्देश्य हमारे मन में रखते हुए अगर हम दान पुण्य करते हैं तो उसका जो महान फल हमारे जीवन में प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजन संघ को दान पुण्य करना चाहिए। राजा प्रसेनजित को भगवान बुद्ध कहते हैं कि संघ को दान पुण्य करना चाहिए। जो संघ को उद्देश्य करके दान पुण्य करता है और जब जब हमारे चित्त में कुशल भाव उत्पन्न होता है, हमारा चित्त जब भी प्रसन्न होता है, प्रमोदित होता है, आनंदित होता है, उसी वक्त हमें वो कर्म करना चाहिए। अगर उसी वक्त अगर हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमारे जीवन में बहुत प्राप्त होता है। ऐसे भगवान बुद्ध ने कर। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक निर्मित जेतवन विहार में वास करते थे। हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध सुबह यानी रात भर भगवान बुद्ध के देशना चलती थी और ऐसे समय में हर किसी को ऐसा लगता था कि भगवान बुद्ध की देशना हमें श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध प्रत्यक्ष रूप से हमारे धम्म का साक्षात्कार करके दिखाते हैं, हमारे मन में श्रद्धा बीज निर्माण करते हैं। तो हर कोई भगवान बुद्ध की देशना श्रवण करने के लिए जाते थे। श्रावस्ती में ऐसा भी एक परिवार था जो भी बहुत गरीब था, जिसे अंकिंचन कहा गया, यानी बहुत ही गरीब, जो भी अगर दिन भर वो काम करता है तो रात को खाना खा सकते हैं, ऐसा उनका जीवन था। तो ऐसे परिवार में यानी साहित्य में उसे
एक साटक ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो एक साटक नाम का जो ब्राह्मण रहता है वो अपनी पत्नी को कहता है कि भार्या, भगवान बुद्ध की देशना हमें श्रवण करना है, श्रवण करने के लिए जाना है। तो तू दिन में धम्म देशना श्रवण करती है या रात में करती है? तो कहती है कि स्वामी, मैं दिन में देशना श्रवण करने के लिए जाती हूँ, आप रात में भगवान बुद्ध की देशना श्रवण करने के लिए जाइए। वो रात को धम्म देशना श्रवण करने के लिए जाता और भगवान बुद्ध के समीप ही वो धम्म देशना श्रवण करने के लिए बैठता है। उस समय में साथ वो साटक यानी चादरी जिसे हम कहते हैं, साहित्य में उसे साटक कहते हैं, वो साटक चादरी साथ लेके जाता है और वहां पे बिछाता है और उस पे बैठता है। यानी भगवान बुद्ध देशना देते हैं। भगवान बुद्ध जब देशना देते हैं तो भगवान बुद्ध दान के बारे में बताते हैं, भगवान बुद्ध शील के बारे में बताते हैं, भगवान बुद्ध प्रज्ञा के बारे में बताते हैं। दान शील प्रज्ञा ऐसा भगवान बुद्ध संदेश देते, उपदेश देते हैं। तो उपदेश देते देते उस एक साटक ब्राह्मण के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मुझे भी दान पुण्य करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये जो दान पुण्य बताया है ये बड़ा ही कल्याणकारक है, बड़ा ही पुण्य का कार्य है, तो मुझे भी दान देना चाहिए, ऐसा भाव उसके चित्त में उत्पन्न होता है। और वो सोचता है कि अभी मैं क्या दे सकता हूँ भगवान को, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो सोचता है कि ये जो मेरे पास जो एक साटक है यानी चादरी है, इस चादरी को मैं भगवान बुद्ध को दान करूंगा, ऐसा वो सोचता है। ऐसा सोचने के बाद तुरंत उसके मन में विचार उत्पन्न होता है कि अगर ये दान मैंने दिया है तो हमारे पास तो एक ही है और मेरे पत्नी से भी मैंने पूछा नहीं है, और अगर मैं दूं तो मुझे यूज करने के लिए, मुझे पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसा भाव उसके मन में आता है और वो दान नहीं देता। पहला प्रहर जो भगवान बुद्ध की देशना का होता है वो निकल जाता है और भगवान बुद्ध देशना देते हैं। दूसरे प्रहर में भी उसके मन में ऐसा भाव आता है कि ये दान भगवान बुद्ध को देना चाहिए। फिर दूसरा भाव ऐसा आता है, एक ही मेरे पास है, अगर मैं दूं तो मुझे इसे यूज करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा, वो भी प्रहर निकल जाता है। तीसरी बार भी उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि भगवान बुद्ध को ये देना चाहिए। फिर उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि अगर मैं दूं तो मुझे कुछ नहीं रहेगा और मेरे पत्नी को भी मैंने नहीं पूछा है। ऐसा पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर और चौथा प्रहर भी निकल जाता है। और चौथे प्रहर के बाद उसके मन में ऐसा दृढ़ श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है और दृढ़ श्रद्धा भाव उत्पन्न होते ही वो तुरंत अपनी जगह से उठता है और भगवान बुद्ध के समीप जाके वो चादरी जो एक साटक रहता है वो साटक भगवान बुद्ध को देता है और देने के बाद मैं जीत लिया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, ऐसा उसके मुंह से हर्ष उद्गार निकलते हैं। राजा प्रसेनजीत उसके समीप रहते हैं, भगवान बुद्ध को कहते कि भगवान ये जो ब्राह्मण है यानी वो पागल तो नहीं हुआ है, इसकी मति भ्रष्ट तो नहीं हुई है, रात भर धम्म देशना श्रवण करते हुए उसका मन विक्षिप्त तो हो गया है भगवान, ऐसा राजा कहता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि महाराज ऐसा नहीं है। वो कहता है कि भगवान मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, यहाँ क्या युद्ध चल रहा है, यहाँ क्या युद्ध हो रहा है, ऐसा वो कहता है कि मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। भगवान बुद्ध कहते हैं दान समान युद्ध, दानंच युद्धंच समान माहु। भगवान बुद्ध ने कहा दान कर्म करना युद्ध के समान होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि महाराज पहले जो प्रहर इसके चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है, मुझे दान पुण्य करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रहर चला गया और चौथे प्रहर में उसके चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है कि मुझे दान करना चाहिए। यानी दान चित्त और लोभ चित्त, इस दान चित्त में और लोभ चित्त में युद्ध पहले प्रहार से चौथे प्रहार तक युद्ध चालू था, लेकिन बाद में दान चित्त ने युद्ध चित्त पर विजय प्राप्त किया है, दान चित्त ने लोभ चित्त पर विजय प्राप्त किया है, ऐसा भगवान बुद्ध स्पष्टीकरण करते हैं। तो राजा कहता है कि भगवान ये तो बड़ा ही दुष्कर कर्म है, ये तो बड़ा ही कठिन कर्म है,
भगवान ऐसा भी होता है, यानी दान देने के लिए मन का भाव इतना बड़ा होना चाहिए, युद्ध के समीप होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते कि हाँ, राजा ऐसा ही होता है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, आनंदी होता है। और साहित्य में ऐसा लिखा है कि राजा उसे एक साठ दो साटक यानी दो चादरी दान करता है। वो दोनों भी चादरी भगवान बुद्ध को दान करता है। राजा चार चादरी उसे देता है, चार भी चादरी वो भगवान बुद्ध को दान करता है। राजा उसे 8 चादरी दान करता है, वो 8 चादर भगवान बुद्ध को दान करते हैं। राजा उसे 16 देता है, वो 16 भी देता है। राजा उसे 32 देता है, तो 32 में से 2 वो निकाल के रखता है और 30 चादरी भगवान बुद्ध को दान करता है। वो दान करने के बाद भगवान बुद्ध बिहार में जाते हैं, वो भी जाता है और वो सोचता है कि ये जो चादरी है ये बड़ी ही मूल्यवान है, क्योंकि राजा ने दी है। तो भगवान बुद्ध के गंधकुटी में वो जाता है और भगवान बुद्ध का जो बिछाना रहता है उस बिछाने पर एक चादरी वो रखता है, यानी डालता है, बिछा के रखता है और एक चादरी का आसन अपने घर में बनाता है। जब दूसरे दिन राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध को मिलने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उन्होंने जो चादरी दी है वो चादरी भगवान बुद्ध के बिछाने पर बिछाई हुई है। तो वो कहता है कि भगवान ये किसने कर्म किया है? भगवान बुद्ध कहते हैं एक साटक ब्राह्मण ने यह कर्म किया है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, आनंदी होता है और उसे कहते कि अरे, जहां जहां मेरा चित्त प्रसन्न होता है वहां वहां एक साटक ब्राह्मण का चित्त प्रसन्न होता है, आनंदी होता है। और ऐसा कहते हैं कि राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है, बड़ा ही आनंदी होता है और उसे 16-16 प्रकार के सभी पुरस्कार देते हैं, ऐसा कहते हैं। यानी उसे 16 गांव देते हैं, 16 रथ, 16 हाथी, 16 घोड़े, ऐसे 16-16 प्रकार के सभी देते हैं। तो भिक्षु भगवान को कहते कि भगवान ये एक साटक ब्राह्मण को कितना लाभ हुआ है? एक साटक ब्राह्मण ने भगवान एक चदर दान दिया है, इस एक चदर के बदले में उसे कितना बड़ा पुण्य हुआ है। तो भगवान बुद्ध कहते कि भिक्षु, उसे पुण्य तो हुआ है लेकिन बहुत कम पुण्य हुआ है। अगर यही दान पुण्य उसने तीसरे प्रहर में अगर दिया होता तो आज जो उसे पुण्य प्राप्त हुआ है इसके डबल उसे पुण्य पुण्य प्राप्त होता था। अगर यही दान पुण्य उसने दूसरे प्रहर में अगर दिया होता तो इसका 3 पट पुण्य उसे प्राप्त होता। अगर यही दान पुण्य उसने पहले प्रहर में दिया होता तो इसे 4 पट ये दान पुण्य प्राप्त होता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसने अपने चित्त को, यानी पहले प्रहर में उसके चित्त पर मार था, दूसरे प्रहर पर, तीसरे प्रहर पर यानी चौथे प्रहर पर उसने दान पुण्य किया है। लेकिन यही दान पुण्य अगर उसने पहले प्रहर में उसके चित्त में भाव जब उत्पन्न हुआ है कि भगवान को मुझे ये देना है, उसी वक्त तुरंत अगर उसने वो दान दिया होता तो आज जो पुण्य उसे मिला है, आज उसे जो पुरस्कार मिला है उसे 4 गुना उसे प्राप्त होता था। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं जब हमारे चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो उसी समय हमें दान कर्म करना चाहिए। अगर उसी समय हम दान पुण्य करते हैं तो हमारा चित्त उस समय प्रसन्न रहता है, आनंदी रहता है और आनंद चित्त से, प्रसन्न चित्त से अगर हम दान पुण्य करते हैं तो उसका लाभ हमारे जीवन में भली भांति प्रकार हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान हमें सदा सर्वकाल करना चाहिए, हमें सील का पालन करना चाहिए। अगर हम सील का पालन करते हैं, सील यानी काया, वाचा और मन से कुशल कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है। काय से भगवान बुद्ध कहते कभी प्राणियों की हिंसा नहीं करना चाहिए, काया से कभी चोरी कर्म नहीं करना चाहिए, काया से कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते वाणी से हमें कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए, कटु नहीं बोलना चाहिए, मृदु बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। क्योंकि अगर वाणी हमारी परिशुद्ध होती है, वाणी हमारी अगर निर्मल होती है तो हमारे जीवन में हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। हम हमारे मन में राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। ये 10 प्रकार के जो कुशल कर्म है, इस कुशल कर्म को हमें करना चाहिए। तो किस तरह हम इस कुशल कर्म को करते हैं? जैसे भगवान बुद्ध कहते प्राणियों की हिंसा हमें नहीं करना है, तो प्राणियों की हिंसा हमें नहीं करना है तो क्या करना है? ठीक है, ये सील का पालन कैसे करना है? यानी 4 सील
और वारिदशील इसे कहा जाता है। यानी कहना और उसका आचरण करना अलग बात होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं प्राणियों की हिंसा हमें नहीं करना है। प्राणियों की हिंसा हमें नहीं करना है तो क्या करना है? इस शील का हमें कैसे पालन करना है? तो बुद्ध कहते हैं हमें मैत्री भाव करना चाहिए। इस सृष्टि में जो भी प्राणी है, एक पाव या असंख्य पाव के जो प्राणी है, सृष्टि में रहने वाले हैं, आकाश में रहने हैं, भूतल में रहने वाले, जल में रहने वाले हैं, यानी सभी प्राणियों के प्रति हमें मंगल मैत्री की भावना करनी चाहिए। हमें करुणा भाव उत्पन्न करना चाहिए। अगर मंगल मैत्री की भावना हम करते हैं तो प्राणी हिंसा हम नहीं कर सकते। अगर प्राणी हिंसा हम नहीं करते हैं तो हमें मंगल मैत्री भाव करना चाहिए। इस शील का पालन इस तरह से हम कर सकते हैं। चौर्य कर्म नहीं करना है तो हमें दान पुण्य करना है। इसके विरुद्ध भाव हमें कुशल कर्म करना है, हमें दान पुण्य कर्म करना है। व्यभिचार की भावना हमारे चित्त में कभी उत्पन्न नहीं होने देना है। तो हमारे चित्त में ये जो भाव है, इस भाव को पूरी तरह से नष्ट करते हुए शील को हमें पालन करना है। यानी काया वाचा और मन से हमें कुशल करना है। सभी जो इंद्रिय है, इन सभी इंद्रियों पर हमें ताबा रखना है। सभी इंद्रियों पर हमें संयम रखना है, क्योंकि इंद्रियों का संयम हमारे सुख का कारण बनता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कायेन सौरो साधु, वाचाय सौरो साधु, मनसाय सौरो साधु। ये जो 6 इंद्रिय है उन पर हमें संवर रखना है, यानी संयम रखना है। संयम अगर हम रखते हैं तो हमारे जीवन में हम पुण्य प्राप्त कर सकते। और हमें अच्छी तरह से बात करना है। उस किसी भी जो नशीले पदार्थ होते हैं, इन नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी काया वाचा और मन से सदा सर्वकाल हमें पुण्य कर्म करना है, कुशल कर्म करना है। इस तरह से शील का अगर हम पालन करते हैं, जैसे अभी आपने पंचशील ग्रहण किया है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सदगृहस्थ के लिए ये 5 शील यानी 5 जो भी रूल्स है, नियम है, इस 5 नियम का, इस 5 रूल्स का अगर वो अपने जीवन में भली भांति प्रकार से उसका पालन करता है, उसका आचरण करता है, तो उसका जीवन परिशुद्ध होता है, उसका जीवन निर्मल होता है। और इससे भी अधिक अगर हमें पुण्य करना है तो पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और अष्टमी के दिन हमें अष्टशील ग्रहण करना चाहिए। अष्टशील का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। जो लोग अष्टशील का अपने जीवन में पालन करते हैं, आचरण करते हैं, तो उन्हें भी उनका भी वो बहुत सारा पुण्य का संचय वो कर सकते हैं। इसी तरह से शील का पालन हमें करना चाहिए। और हम जो जो पुण्य कर्म करते हैं, जो जो हम कुशल कर्म करते हैं, इस कुशल कर्म की भावना हमें करना चाहिए। इसे चिंतन मनन हम करते हैं। मैंने जो ये कर्म किया है, मैंने दान कर्म किया है, इस दान कर्म का मुझे चिंतन करना है कि मैंने कुशल कर्म किया, मैंने पुण्य कर्म किया है। अगर शील का हम पालन करते हैं तो शील का भी हमें भावना करनी है कि मैंने शील का पालन किया। आज मेरे काया वाचा और मन से मैंने कभी अकुशल कर्म नहीं किया। मेरे काया से मैंने अकुशल कर्म नहीं किया, मेरे वाणी से मैंने अकुशल कर्म नहीं किया, मेरे मन से मैंने अकुशल कर्म नहीं किया। यानी हम अगर अच्छी तरह से कर्म करते हैं तो इस कर्म की भावना हमें करनी है, हमें चिंतन मनन करना है। दिन भर भगवान बुद्ध कहते हैं कि दिन भर हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के बारे में हमें सोचना चाहिए कि दिन भर मेरे काया से क्या अकुशल कर्म हुआ है, मेरे वाणी से क्या अकुशल कर्म हुआ है, मेरे मन से क्या अकुशल कर्म हुआ है। अगर मेरे काया वाचा और मन से अकुशल कर्म हुआ है तो क्षमा याचना हमें करनी चाहिए। अगर हम कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अच्छी तरह से कर्म करते हैं, तो उस कर्म की भावना करनी चाहिए कि मैंने आज दिन भर बड़े ही कुशल कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं। और ऐसी भावना अगर हम करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम देवता गति को प्राप्त होते। देवता गति क्या होती है? तो जो सुख की अवस्था है, यानी जो प्रसन्नता की अवस्था है, जिसे भगवान बुद्ध ने श्रोतापति मार्ग, श्रोतापति फल कहाँ है, सकृतागामी फल कहाँ है, अनागामी फल कहाँ है, अनंत और अनंत का फल कहाँ है। भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में अगर हम भली भांति प्रकार इस अवस्था को अगर प्राप्त करते हैं, इस अवस्था को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, इसे फल भगवान बुद्ध ने कहा है, इसे देवता गति भगवान बुद्ध ने कहा है। यानी
हमारा जो निब्बान अवस्था है, इस निब्बान अवस्था की ओर हमें जाना चाहिए। मुझे निब्बान मेरे जीवन में प्राप्त करना है। मेरे जीवन का जो भी उद्देश्य है, वो उद्देश्य केवल निब्बान प्राप्त करना है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि निब्बान यानी निर्दोष जीवन, जो जिस जीवन में कोई भी दोष नहीं है, जिस जीवन में कोई कलंक नहीं है, जिस जीवन में मिथ्या आचरण नहीं है, ऐसा परिशुद्ध निर्मल जीवन हमें जीना है। अगर इसी तरह से हम इस कुशल कर्म की, इस पुण्य कर्म की अगर भावना करते हैं, तो हमारे जीवन में सदा सर्वकाल हम पुण्य कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि श्रद्धा युक्त भाव से हमें दान देना है, हमें शील का पालन करना है, और दान का शील का पालन करते हुए अगर इस पुण्य कर्म की हम भावना करते हैं, तो हमारे जीवन में हम सुख को प्राप्त कर सकते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो पुण्य है, इस सभी प्रकार के बला प्राप्त जो बुद्ध होते हैं, तो बुद्ध को, प्रत्येक बुद्ध को और सम्यक संबुद्ध के जो भी अनंत होते हैं, इन सभी प्रकार के जो महाप्रतापी बुद्ध होते हैं, वह हमारी रक्षा करते, आरक्षा करते। अगर हम ऐसे कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो सभी प्रकार के हमारी यानी रक्षा होती है। हम कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो भगवान बुद्ध करते हैं, कहते हैं इस कुशल कर्म के द्वारा हमारा जीवन सुरक्षित होता है। और इस पुण्य कर्म का अनुमोदन भी हमें करना चाहिए। अगर हम कुशल कर्म करते हैं, हम पुण्य कर्म करते हैं, तो इस कुशल कर्म में हमारे जो ज्ञातिगण है, हमारे जो परलोक गतस्स गण है, इन सभी को हमें ये पुण्य समर्पित करना है, ये पुण्य हमें अर्जित करना है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते तुम तो पुण्य कर्म करते हो, हमने जो कुशल कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, तो कुशल कर्म अगर हम करते हैं, अगर इसमें हम किसी को सहभागी करते हैं, तो भी पुण्य हमारा होता है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के अनाथ पिंड के घर में एक देवता रहती है, और अनाथ पिंड के घर में देवता रहने के बाद एक अनाथ पिंड का जो दास होता है, वो दास प्रत्येक बुद्ध को दान करता है, और प्रत्येक बुद्ध को दान करने के बाद वो बड़ा ही प्रसन्न चित्त से प्रत्येक बुद्ध को दान करते हैं। और दान करने के बाद जो उस दानशाला पर जो भी देवता रहती है, ऐसा कहते कि वो दानानुमोदन कर दे, यानी साधुवाद देते। साधुवाद देने के बाद जब अनाथ पिंडक देखता है, भाई तो हर रोज दान पुण्य कर्म करता हूँ, लेकिन हर रोज दान पुण्य करने के बाद इतने बड़े पैमाने से किसी देवता ने साधुवाद नहीं दिया है, लेकिन आज क्यों साधुवाद दिया है? तो उनको पता चलता है कि पूर्ण ने आज दान पुण्य किया है। तो उनके समीप जाते हैं, पूर्ण के समीप जाते हैं, और पूर्ण कहते कि पूर्ण, जो भी तूने आज दान पुण्य किया है, तो इस दान पुण्य में मेरा भी कुछ सहभाग हो, इसके बदले में तुझे मैं 1000 कार्यशापन देता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो 1000 कार्यशापन नहीं चाहिए, और मेरे दान पुण्य में मैं आपको सहभागी नहीं कर सकता। वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कहता है। वो कहता है ठीक है स्वामी, मैं बुद्ध को जाके पूछता हूँ, अगर मेरे दान पुण्य में इनका अगर सहभाग होता है, तो मेरा दान पुण्य तो कम नहीं होगा। और वो जाता है, और भगवान प्रत्येक बुद्ध कहते कि भगवान, ये जो मैंने दान पुण्य किया है, मेरा स्वामी इस दान पुण्य में भागी होना चाहता है, सहभागी होना चाहता है, तो क्या इस पुण्य में मैं उनका भागी हो सकता हूँ, यानी होने दे सकता हूँ? मेरा क्या, मेरी हानि होगी या मेरा लाभ होगा? तो भगवान बुद्ध कहते एक वहां पे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 100 घर है, और 100 घर में केवल एक घर में दीपक यानी दीपक है, दीपक जलता है, और 99 घर में दीपक नहीं है, सभी अंधेरा है। अगर एक दीपक से 99 दीपक हम जलाते हैं, तो उसका जो प्रकाश होता है, उसका कम होगा या ज्यादा होगा? वो कहता है कि भगवान, उससे तो ज्यादा होगा। और जो पहला दीपक है, उसका कम होगा, नहीं होगा? तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी हम दान पुण्य करते, अगर हमने दान किया है, हमने शील का पालन किया है, हमने कुशल कर्म किया है, हमने पुण्य कर्म किया है, और इस पुण्य में अगर हम किसी को सहभागी करते हैं, हम किसी को ये दान पुण्य अर्पित करते हैं, तो हमने किए हुए दान का पुण्य कभी कम नहीं होता है, तो अधिक तरह से वो बढ़ता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, हम जो भी कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, इन सभी कुशल कर्म को हमारे
जो कि परलोकगत जो भी ज्ञातिगण है उसका पुण्यानुमोदन हमें करना है। हमारे जो परिवार रहता है, हमारे जो मित्र रहते हैं, हमारे जो अपतिष्ट रहते हैं, इन सभी को हमारे दान पुण्य में हमें भागी करना चाहिए। और परलोकगत जो भी हमारे ज्ञातिगण होते हैं इनके लिए इन दान का पुण्यानुमोदन करना चाहिए। इसी तरह से अगर हम दान पुण्य करते हैं तो जो बुद्ध है, अनंत है, प्रत्येक बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, हमारी रक्षा करते हैं। इसी तरह से भगवान बुद्ध का जो धम्म है हमारे जीवन में सभी प्रकार के दुखों को, भय को, रोग को नष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध का धम्म हमें सहायक ठहरता है। वो भली भांति इस धम्म का अगर हम आचरण करते हैं, पालन करते हैं, तो हमारे ये मानवीय जीवन को हम सफलता की ओर ले जा सकते हैं। हमारे मन में जो उत्पन्न होने वाला राग है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, इन सभी प्रकार के दुखों को हमें नष्ट करना है और ये मानवीय जीवन हमें हमें सफल करना है। इसीलिए इसी बात को रखते हुए आज की ये जो धम्मदेशना है, पुण्यानुमोदन के बारे में धम्मदेशना हमने सुनी है। दान हमें करना है, हमें शील का पालन करना है, हमें प्रतिज्ञा का अभ्यास करना है। अगर दानशील प्रतिज्ञा का हम अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में अनंत अनंत पुण्य हम प्राप्त करते हैं और यह मानवीय जीवन हमारा सफल हो सकता है। इसीलिए आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना करते हुए इस धम्मदेशना को समाप्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति। साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दुःखपत्ताचनि दुःखा, भयपत्ताचनि भया, शोकपत्ताचनि शोका, हुन्तु सर्वे विपानिनो। एतावता च मे हि सम्पतं कुह्य सम्पदं। सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। दानं ददन्तु सद्धायं शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता। सब्बे बुद्धा बलवत्ता पच्चिकानं स्वयं बलम्। अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो। आकाशटा च भूमट्ठा देवा नागा महिद्दिका। हुय्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं। चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं। चिरं रक्षन्तु संघं त्वं परन्ति। सबिन्तिवो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु। माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायिको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वभूतानो सर्वधर्मानो सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्तिमेवं च। ततो निब्बान संपत्ति इमिना ते समिज्जतु। इचितं पतितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिज्जतु। सबे पुरन्तु चित्तसङ्कप्पा चन्दोपनरसो यथा। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्धापचारिणो। चतारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलम्।